दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इतिहास में एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा, एक से एक बड़े राजघराने, महल, हाथी घोड़े हुआ करते थे। एक से एक वीर योद्धा, क्या उनके ठाट बाट थे। बड़े बड़े महल, हाथी घोड़ा, घी की मशालें, दिन भर ऐसा महजमा लगा होता था कि लगता था जैसे कि ये सब कुछ ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन आज अगर गौर करके देखें तो आप देखोगे कि उन महलों में, उन बड़े बड़े राजघरानों में रात को सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ की आवाज़ आती है और दिन में सारे दिन कबूतरों की गुटरगू की आवाज़ आती है। पूरे के पूरे महल में, पूरे के पूरे उन राजघरानों में मकड़ी के जाले नजर आते हैं। कभी आपने गौर किया है कि ऐसा क्यों? एक से एक बड़ी वीरान सभ्यताएं सब के सब ऐसे ही दफन हो चुकी है। आप इतिहास में देखिए कि एक से एक बड़ी बड़ी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं, बड़े बड़े ऐसे ही वीर योद्धा सब दफन हो गए। बड़े बड़े महल सब खंडर बन चुके हैं। आज सिर्फ उनमें मकड़ी के जाले हैं। इसके बावजूद उस इतिहास से आज के इंसान ने कुछ नहीं सीखा। आज इंसान इस घमंड में घूमता है, अगर किसी के पास थोड़ा सा भी है तो वो अपने से कम वाले से ऐसे घमंड से बात करता है, पेश आता है कि बस क्या कहना। इंसान दूसरे इंसान से व्यवहार करते वक्त सिर्फ ये देखता है कि सामने वाले का रुतबा क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसके पास पैसा कितना है, वो किस खानदान से है, कितना अमीर है, कितना गरीब है। उसकी हैसियत देकर उससे बात की जाती है। इंसान से इंसान की जो एक पहचान थी इंसानियत की, पेश आने की, वो सब खत्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ रुतबा, उसका पावर, उसके कॉन्टैक्ट्स सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे कैसा व्यवहार करेंगे। सब कुछ नकली सा हो गया है। इंसान ने उस इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं कि सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। जिनको बहुत घमंड था अपनी शान और शौकत पे, अपनी ताकत पे, अपनी सत्ता पे, आज सब खंडर हो चुके हैं। लेकिन आज वो सारी बातें सिर्फ किताबों में दफन होकर रह गई है। कमाल की बात है कि स्कूलों में भी वो सारा इतिहास पढ़ाया जाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या बड़े बड़े निबंध लिखवाए जा रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर निबंध लिखो जी। मैं सोचता था कि ये हमारे क्या काम आने वाला है। लेकिन एक आदत होती है कि बस सब कुछ पढ़ लिख कर परीक्षा पास करनी है, नौकरी लग जानी है और नौकरी लगा के 4 पैसे कमाने हैं और अपना परिवार पालना है। लेकिन उन किताबी ज्ञानों का सिर्फ जरिया नौकरी तक नहीं था, वो कहीं ना कहीं हमें सिखाने के लिए था कि क्या इतिहास में हुआ और उनकी गलतियों से हमें क्या सबक लेना चाहिए। लेकिन इंसान सिर्फ उसे नौकरी के लिए इस्तेमाल करता है। जहां एक बार जिंदगी शुरू हुई, वो सारा किताबी ज्ञान सब साइड हो जाता है। किताबी ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान में बदल ही नहीं पाता है। आज आप कहीं भी चले जाइए, स्कूल में आप जाइए, देखिए, बसों में जाइए, ट्रेनों में जाइए, बाजार पे निकलिए, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाइए, जो एक युवा अवस्था है स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, उन बच्चों से आप कभी बात करके देखिए या कभी भी किसी जरिए से आपसे उनसे बात होती है तो आप देखना कि एक अजीब सा घमंड उनकी बातों में नजर आता है। बड़े बड़ों से कैसे बात करते हैं, अपने से बड़ों को कैसे सम्मान देते हैं, वो सब कुछ लगता है उनको किताबों में सीखने को मिला ही नहीं और ना ही किसी स्कूल में ये सिखाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान थोप दिया गया है। व्यावहारिक ज्ञान स्कूलों में सिखाया ही नहीं जाता है। कमाल की बात है। किसी भी युवा पीढ़ी के बच्चों से बात करके देखिए, बड़ों से कभी सम्मान से बात करते वक्त मैंने देखा नहीं। एक आध का उदाहरण आप छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकतर अजीब सी हवा में, अजीब से नशे में घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। ये व्यवहारिक ज्ञान समाज से सब कुछ खत्म सा हो गया है और वही हम आगे की जिंदगी में फॉलो करते रहते हैं। इंसान से सलीके से पेश आना भूल चुका है। इंसान की बातचीत का जो तरीका होता था, कैसे पुराने समय में लोग एक दूसरे को सम्मान देते थे। अजनबी भी अगर मिल गया तो रास्ते में बैठकर किस तरह से बीड़ी तंबाकू पीते थे, चलम शेयर करते थे, आज वो खत्म हो गया है। आज सिर्फ इंसान दूसरे इंसान से इसलिए संपर्क करता है कि उसका काम किस इंसान के जरिए निकल सकता है। हमारे कौन से काम अटके हुए हैं और किससे कांटेक्ट करने पर हमारे काम आसान हो सकते हैं, कौन हमारे काम आ सकता है और कौन हमारे काम नहीं आ सकता है, इसी आधार पर हम लोगों से संबंध बनाते हैं। बड़ा कड़वा है सुनने में, लेकिन ऐसा ही हो गया है। स्वार्थ से भरी जिंदगी हो गई है। हमारे तमाम यार दोस्त हम यही सोच के सोचते हैं कि बस कौन से आदमी से हम कौन सा काम ले सकते हैं या कौन आदमी हमारे काम का है, फायदे का है, उसी से बात करो, बाकी सब जाए दुनिया भाड़ में।
चाहे वो परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यार दोस्त हो, सब एकदम दरकिनार कर दिए जाते हैं। वो व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान पर हावी हो ही नहीं पाया कभी। अजीब से घमंड में इंसान घूम रहा है, अजीब से घमंड में। लेकिन इतिहास से हमें वो सब सीखने की ज़रूरत है कि कितना ही बड़ा पावरफुल आदमी हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही शान और शौकत वाला हो, एक दिन सब खत्म हो जाना है। सिर्फ और सिर्फ प्यार बचेगा। आज इंसान अपने आप को सिर्फ इस बात की कमी महसूस करता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे प्यार दोगे तभी तो प्यार मिलेगा ना, सम्मान दोगे दूसरों को तभी तो सम्मान मिलेगा ना। अगर आपने किसी को व्यवहार कुशलता दिखाई है तभी तो आपसे कोई व्यवहार कुशल होकर बात करेगा ना। सब कुछ इंसान को अपने लिए चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए वही चीज़ करने में उसे बड़ी मौत आती है। हमें वही सम्मान मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, हमें वही व्यवहार लोगों से मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। दोस्तों, स्कूलों का वो ज्ञान सिर्फ किताबी बन के रह गया है, व्यवहारिक जीवन में आ ही नहीं पाया है। बहुत से लोगों को यही शिकायत है कि युवा पीढ़ी जो स्कूल में पढ़ रही है व्यवहार कुशल है ही नहीं। सब एक अजीब से घमंड में, अजीब से नशे में घूमे जा रहे हैं। बस पढ़ लिख के नौकरी मिलनी है, एक से एक पैकेज मिलने जाना है और ज़िंदगी शुरू हो जानी है। लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे लोगों से बात करके देखिए, हर आदमी दूसरे को काटने को दौड़ता है। कहीं भी चले जाइए आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक प्लेस पर, किसी भी जगह पर अनजान जो लोग मिलते हैं आपसे, मुझे कभी लगता नहीं है कि लोग एक दूसरे से व्यवहार कुशल होकर बात करते हैं। वहीं आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिका में, लोग किस तरह से इज्जत से बात करते हैं एक दूसरे से। ज़रा सा टकरा भी जाए तो कितना बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे छोटे आदमी को पलट के कितने प्यार से सॉरी सॉरी प्लीज़ सॉरी, कितना एक सम्मान एक दूसरे को देते हैं वो लोग। बड़ा सुन के अजीब लगेगा आपको कि विदेशों में लोग कभी किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाते। वहाँ हर को मिस्टर रॉबर्ट, मिस्टर फर्नांडिस, सिर्फ चाहे वो IPS हो, IAS हो, नेता हो, चाहे गरीब मजदूर चपरासी हो, चाहे मैकडोनल्ड में काम करने वाला स्वीपर हो, सबको नाम से बुलाया जाता है, सब इक्वल है। लेकिन इस देश में सिर्फ पोस्ट के आधार पर इंसान की वैल्यू है। जो जितना बड़ा पोस्ट पे है बस वो उतना ही सम्मान के लायक है, और जो जितना नीची पोस्ट पे है उसको तो सम्मान की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो तिरस्कार का वैसे ही आदी हो चुका है। सिर्फ चेहरा देखकर, जिसे कहते हैं ना कि मुंह देखकर तिलक करने की ये जो सभ्यता है वो हमारे ही देश की है। मुंह देखो तिलक करो, यहाँ इंसान से इंसानियत का कोई नाता नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे घमंड का? कोई फ़ायदा नहीं है। इतिहास से कुछ तो सीखना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ प्यार ही बचेगा, व्यवहार ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, ये किस्सा मेरे जहन में था, ये चर्चा मुझे आपसे करनी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आए तो आगे शेयर भी करना। आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।